एवरीवन, मेरी तरफ से आप सभी को नमस्कार है और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। आज मैं एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आई हूँ मेजर मिनरल्स और ट्रेस मिनरल्स के बारे में। ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में ये पूछा जाता है और जो राष्ट्रीय आय वाला एग्ज़ाम है उसमें भी ये आते हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये आता है। तो आइए देखते हैं मेजर मिनरल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेजर मिनरल्स की। देखते हैं कैल्शियम। कैल्शियम की बात करेंगे तो कैल्शियम हमें कहाँ से मिलता है? दूध से मिलता है, पनीर से मिलता है, हरी सब्जियों से मिलता है, फलियों से मिलता है, अनाज व अंडे तथा मछली से प्राप्त होता है। अब इससे क्या-क्या फ़ायदे होते हैं? तो ये दांतों व हड्डियों की संरचना में को मजबूती प्रदान करता है। रुधिर स्कंदन में सहायता करता है। तंत्रिका व पेशियों के कार्य में भी ये सहयोगी होता है। उसके बाद इसकी कमी से क्या-क्या दिक्कत आती है? दांतों व हड्डियां जो होती हैं वो दुर्बल हो जाती हैं। शरीर की वृद्धि जो होती है वो रुक जाती है। फास्फोरस की बात करते हैं तो फास्फोरस हमें कहाँ से मिलता है? दूध से मिलता है, मांस से मिलता है, अनाज से मिलता है, अंडे से मिलता है और मछली से मिलता है। उसके बाद दांतों और हड्डियों की रचना में ये काम महत्व होता है। अम्ल क्षार के संतुलन में काम करता है। एटीपी, डीएनए, आरएनए आदि का ये घटक होता है। उसके बाद दांत व हड्डियां कमजोर में इसकी कमी के कारण होती हैं। शरीर में वृद्धि व कार्यकी में अवरुद्ध होता है जो कि अगर फास्फोरस की कमी होती है। सल्फर की बात कर लेते हैं। सल्फर को हम लोग हिंदी में गंधक भी बोलते हैं। तो सल्फर से क्या-क्या प्राप्त होता है? तो अंडे, मांस, पनीर, मछली, सेम, ब्रोकली, गोभी और शलजम से हमें सल्फर प्राप्त होता है। ब्रोकली भी एक तरीके की गोभी ही है, ग्रीन कलर की होती है। उसके बाद इसके इससे क्या महत्व है? तो देख लेते हैं। कई अमीनो अम्लों तथा कुछ हार्मोन्स व विटामिन्स का ये घटक होता है। विटामिन्स का घटक होता है और कैरेटीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। प्रोटीन की कमी से क्या होता है? इसकी कमी से सल्फर की कमी से प्रोटीन की कमी हो जाती है बॉडी में। प्रोटीन उपापचयों में गड़बड़ियाँ होने लगती हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं पोटेशियम की। पोटेशियम की बात कर लेते हैं तो पोटेशियम भी हमें मांस से, दूध से, अनाज से, फल एवं हरी सब्जियों से प्राप्त होता है। और इसका क्या महत्व है? तो ये अम्ल क्षार का संतुलन करता है हमारे बॉडी में, जल का संतुलन करता है, तंत्रिका एवं पेशियों की कार्यकी का काम करता है और हृदय स्पंदन का भी काम इसी का होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग मिल होता है? तो ये निम्न रुधिर चाप मतलब कि लो ब्लड प्रेशर इसके कमी के कारण होता है। पेशियों में दुर्बलता आ जाती है, अंगघात मतलब कि पैरालिसिस का अटैक या उसको क्या बोलते हैं, लकवा मार जाना एक तरीके से, उसकी उसको वो दिक्कत इसमें हो जाती है। अंगाघात का मतलब कि शरीर का कोई अंग जो है काम करना बंद कर दिया। उसके बाद क्लोरीन की बात करते हैं। तो क्लोरीन जो है हमें कहाँ से प्राप्त होता है? खाने वाले नमक से प्राप्त होता है। जो बेसिक हम लोग घर में सब्जियों में खाने वाला नमक पड़ा होता है उससे हमें क्लोरीन प्राप्त होता है। और इसका काम क्या होता है? अम्ल क्षार का संतुलन करता है, जल का बॉडी में संतुलन करता है। और इसकी कमी जब होती है नमक की तो इससे भूख कम लगती है, पेशियों में ऐंठन होती है और थकान थकान सी लगती है। ठीक है, इसीलिए जो पर्याप्त मात्रा में खाना चाहिए, ना ज़्यादा खाना चाहिए ना कम खाना चाहिए। ज़्यादा खाने से भी दिक्कत हो सकती है, कम खाने से भी दिक्कत हो सकती है। तो जो और नमक ये नहीं कि कुछ लोग सूखा ही खा लें, ऐसा नहीं। नमक आप प्रॉपर जो आपके खाने वाले खाने में पड़ा हुआ है बस उतना ही पर्याप्त होता है, अलग से नमक नहीं खाना चाहिए सूखा। उसके बाद बात करते हैं सोडियम। सोडियम भी हमें खाने वाले नमक से प्राप्त होता है और ये भी अम्ल क्षार का संतुलन का काम करता है, जल का संतुलन करता है, हृदय स्पंदन में भी ये सहयोगी होता है। और इसकी कमी से क्या होता है? निम्न रुधिर चाप होता है मतलब कि लो ब्लड प्रेशर होता है, भूख नहीं लगती है, पेशियों का ऐंठन होता है और थकान होती है, जैसे क्लोरीन के कारण होता है वही सोडियम के कारण होता है। अब आगे चलते हैं, मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं। तो मैग्नीशियम में देखते हैं, मैग्नीशियम में मिलता है दूध से मिलता है, साबुत अनाज से मिलता है। साबुत अनाज मतलब गेहूँ, आटे की बात नहीं कर रहे, गेहूँ। खड़ा जो गेहूँ होता है वो तो पीसने के बाद आटा बनता है।
गेहूँ हो गया, चावल हो गया, मतलब कि जो भी खड़े अनाज होते हैं उनकी बात करते हैं। मछली हो गए, मांस हो गया, हरी सब्जियां हो गया, इनसे हमें मैग्नीशियम प्राप्त होता है। दांतों की हड्डियों की रचना में ये काम में सहयोगी होता है। तंत्रिका तंत्र की कार्यकी में सहयोगी होता है। इसकी कमी से क्या होता है, उपापचय विक्रियाओं में अनियमितता से विविधता तंत्रों की कार्यकी जैसे कि तंत्रिका तंत्र की कार्यकी प्रभावित होती है। अब आगे चलते हैं हम लोग ट्रेस मिनरल्स की बात कर लेते हैं। तो ट्रेस मिनरल्स क्या होते हैं तो देख लेते हैं। ट्रेस मिनरल्स को हम लोग सूक्ष्म मिनरल्स भी बोलते हैं, मतलब कि सूक्ष्म खनिज। मिनरल्स का मतलब होता है खनिज। तो आयोडीन देख लेते हैं। आयोडीन हमें मिलता है दूध से, अंडे से, समुद्री भोजन से, आयोडीन युक्त नमक से। ठीक है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है, ये तो सभी को पता है। उसके बाद थायरॉक्सिन हार्मोन्स के का महत्वपूर्ण घटक होता है ये आयोडीन। उसके बाद इसकी कमी से क्या होता है, बुद्धिहीनता, घेंगा रोग, शारीरिक विकास रुक जाता है। ठीक है। शारीरिक विकास जैसे कि मान लो शरीर नहीं बढ़ा, घट मतलब कि जितना है उतना ही रह गया। उसके बाद बुद्धि में कमी रह गई। बुद्धि भी तो हमारे शरीर का ही हिस्सा है। अगर मस्तिष्क का विकास नहीं होगा, शरीर का विकास हो गया, मस्तिष्क का विकास नहीं हुआ, तभी बेकार है। तो जैसे कि बुद्धि हीनता, मतलब कि जैसे कि देखा होगा कि जिनके मतलब कि कद काठी सब बढ़ गए, बट दिमाग से उतना अच्छा काम नहीं करता। उसके बाद लौह। लौह जो होता है मोस्टली मांस में, जिगर में, मछली, राजमा, अंडे, फलियां, अनाज व हरी सब्जियों में पाया जाता है। उसके बाद सोयाबीन की में भी लौह पाया जाता है। पालक में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद ये लौह का क्या काम होता है, होमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, साइटोक्रोम एंजाइमों का घटक होता है। ऑक्सीजन का परिवहन भी लौह ही होता है। ठीक है। और इसकी कमी से क्या होता है, होमोग्लोबिन की कमी होती है, रुधिर क्षीणता होती है, रुधिर मतलब रुधिर कम हो जाता है, दुर्बलता आती है, शरीर की सुरक्षा तंत्र भी दुर्बल हो जाता है, मतलब कि शरीर का जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो गड़बड़ करने लगता है। और इम्यून सिस्टम गड़बड़ करता है तो क्या होता है, तो आगे की जो भी बाहरी बीमारियों से शरीर हमारा लड़ने में सक्षम नहीं होता है। आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं जिंक की। देखिए जिंक की बात करेंगे। जिंक की बात करेंगे तो जिंक कहाँ पे किससे मिलता है, साबुत अनाज से, दूध से, मांस से, अंडे से, समुद्री भोजन से मिलता है। ठीक, समुद्री भोजन जो समुद्र में पाए जाने वाले जीव जंतु हैं उनको बोला जाता है। समान वृद्धि, जननांगों का विकास, प्रोटीन एवं न्यूक्लियस अम्लों का संश्लेषण, घावों के भरने, प्रतिरोधी क्षमता का विकास, इसका ये महत्व है। इससे इसका विकास होता है जिंक के द्वारा। अब जिंक की कमी से क्या होता है, अवरुद्ध वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। जो हमारी वृद्धि होती है, शरीरी विकास होता है, वो सब अवरुद्ध हो जाता है। त्वचा में चिकनापन खत्म हो जाता है, खुरदरी हो जाती है त्वचा। उसके बाद जनन क्षमता का क्षय हो जाता है, मतलब कि जनन क्षमता कम हो जाती है। भूख में कमी आती है, दुर्बल सुरक्षा तंत्र हो जाता है, इम्यून सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। ठीक है। उसके बाद तांबा की बात करेंगे तो तांबा जो होता है हमें मांस से, मेवे से, फलियां से, हरी सब्जियों से, समुद्री भोजन से, अंडे, मछली, बीज, बीज में पोस्ता और सूरजमुखी का बीज। सबने सूरजमुखी का पेड़ देखा होगा, उसमें बीज पाए जाते हैं फूल के अंदर। तो वो सूरजमुखी के बीज हो गए। और पोस्ता मतलब पोस्ता दाना आता है, उसको होता है। उसके बाद इसका महत्व क्या है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेट एंजाइम का सह घटक होता है। लौह उपापचय, संयोजी ऊतकों और रुधिर वाहिनिकाओं का विकास तथा त्वचा में मेलानिन पिगमेंट का भी निर्माण इसके द्वारा होता है, तांबे के द्वारा। इसकी कमी से क्या होता है, रुधिर की क्षीणता होती है, संयोजी ऊतक और रुधिर वाहिनिकाओं की दुर्बलता होती है, बालों का रूखा पड़ना भी इसके कारण ही होता है। आगे चलेंगे, मैग्नीज की बात करेंगे। तो मैग्नीज हमें मिलता है मेवे से, साबुत अनाज से, हरी सब्जियों से, चाय से, फल से, अनानास व बीन्स से। ठीक है। और इसका महत्व क्या होता है, तो महत्व देख लेते हैं, यूरिया संश्लेषण तथा
फास्फेट समूह के स्थानांतरण से संबंधित अभिक्रियाओं के कुछ एंजाइमों का ये सहघटक होता है। घावों के भरने का काम इसका होता है। अस्थियों का विकास इसके कारण होता है। किसके द्वारा होता है? मैग्नीज के द्वारा होता है। अब मैग्नीज के कमी से क्या कौन सा दिक्कत आती है तो वो भी देखते हैं। अस्थियों तथा संयोजी ऊतक की वृद्धि में अनियमितता आती है, उपस्थिति में भी होती है। उसके बाद दिक्कत होती है। कोबाल्ट की बात करेंगे तो कोबाल्ट किससे मिलता है? हमें दूध से मिलता है, पनीर से मिलता है, मांस से, हरी सब्जियां, पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं उनसे हमें मिलता है। यकृत तथा ओएस्टर से प्राप्त होता है। और इससे इसके द्वारा क्या हमें प्राप्त होता है? तो विटामिन B12 का ये महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। लाल रुधिर कणिकाओं का भी निर्माण इसी के कारण होता है। उसके बाद इसकी कमी से रुधिर क्षीणता, जैसे एनीमिया जैसी बीमारी होती है, मतलब रुधिर रुधिर बनना बंद हो जाता है। मस्तिष्क संबंधी विकार, मतलब मस्तिष्क से संबंधी बीमारियां होने के चांसेस होते हैं। अब आगे बात करेंगे आगे देख लेते हैं सेलिनियम। सेलिनियम से संबंधित दिक्कत क्या होती है? मांस है, अनाज है, मछली है, अंडे हैं, समुद्री भोजन है, मेवे हैं, इससे हमें प्राप्त होता है। और ये क्या होता है? ये थायराइड ग्रंथि को सुचारू रूप से चलाने का काम करता है। उसके बाद कई एंजाइमों का सहघटक होता है। विटामिन ई में सहायक होता है। संयोजी ऊतकों एवं लोंज के लिए आवश्यक होता है। इसकी कमी से क्या होता है? इसकी कमी से पेशियों की पीड़ा व हृदय पेशी क्षय हो जाती हैं। हृदय में जो हमारे यहाँ पेशियाँ होती हैं उनको क्षय मतलब कि गड़बड़ करने लगती हैं, दिक्कत आने लगती है। उसके बाद क्रोमियम की बात करेंगे तो क्रोमियम कहाँ से मिलता है? ईस्ट से मिलता है, समुद्री भोजन से मिलता है, कुछ सब्जियों, मांस, यकृत, मेवे व साबुत अनाज से हमें क्रोमियम प्राप्त होता है। इसके द्वारा क्या महत्व है? इससे हमें क्या फायदा है तो वो देख लेते हैं। ग्लूकोज तथा अपचयी उपापचय में महत्वपूर्ण होता है। इंसुलिन के सामान्य कार्य हेतु ये जरूरी होता है। ग्लूकोज उपापचय तथा ऊर्जा उत्पादन में गड़बड़ियां होती किस क्यों होती हैं? जब इसकी कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है? क्रोमियम की कमी हो जाती है। आगे बात करते हैं मालिबिडेनम। मालिबिडेनम जो होता है वो हमें अनाज है, फलियां हैं, कुछ सब्जियां हैं, दूध है, मेवा है, इनसे प्राप्त होता है। और ये किसमें सहयोगी होता है हमारे लिए? तो वो है कुछ एंजाइमों के सहघटक, उनको सक्रिय करने में ये महत्वपूर्ण होता है। इसकी कमी से होता है नाइट्रोजन अपजात पदार्थों के उत्सर्जन में अनियमितता आती है इसकी कमी के कारण। उसके बाद फ्लोरीन की बात करेंगे तो फ्लोरीन जो होता है वो हमें प्राप्त होता है फ्लोरिडेटेड जल से, मतलब कि जो पीने वाला पानी है उससे। चाय से प्राप्त होता है, समुद्री भोजन से प्राप्त होता है, मतलब कि समुद्री मछलियाँ। समुद्री भोजन का मतलब जो समुद्र के अंदर रहने वाले जीव जंतु होते हैं उन्हीं को बोला जाता है मोस्टली। उसके बाद इसका महत्व क्या है? तो हड्डियों तथा दांतों को सुरक्षा मिलती है इसके कारण, फ्लोरीन के कारण। उसके बाद दांतों की दुर्बलता और अधिकता से फ्लोरोसिस नामक रोग होता है। ठीक है, क्यों होता है? ये फ्लोरीन की कमी के कारण क्या होता है? दांतों की दुर्बलता आ जाती है, मतलब कि दांत में गिरने के चांसेस होते हैं, या मतलब कि उनके सफेदीपन कम होने लगती है। अधिकता में क्या होता है? फ्लोरोसिस जैसी बीमारी भी बनने के चांस होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।